हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग अच्छे ही होंगे, ऐसा मैं होप करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पिछली की जो 2 वीडियोस मैंने डाली थी उसमें हमने सीखा था सेंटेंस और इसके टाइप्स, बहुत इजी था। अब आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। उस सेंटेंस जो बनते हैं, जिस वर्ड से मिलके बनते हैं, हर एक वर्ड कुछ न कुछ पर्पस लेके चलता है। तो वही आगे बढ़ते हुए आज हम सीख रहे हैं अब पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच बोला किसे जाता है, तो हम जैसा मैंने लिखा भी है इसमें, तो हम लिखे हुए को छोड़ते हैं, मैं बताती हूँ, उसको सुनिए। जो भी हम एक्सप्रेस करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, वो एक स्पीच ही होता है। तो स्पीच को हम क्या बोल सकते हैं? सेंटेंस होता है। सेंटेंस में भी तो वही होता है, जो कुछ भी हम बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। तो सेंटेंस और स्पीच दोनों एक ही होता है। आप जो कुछ भी बोल रहे हो, कह रहे हो, सुन रहे हो, कोई तीसरा आपको बोल रहा है, वो एक स्पीच ही है। एक नाम दिया गया है, बस स्पीच है। आप उसको स्पीच बोलो, सेंटेंस बोल लो, दोनों एक ही है। जैसे मैं बताऊं, रेखा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने इसमें एग्जाम्पल लिखा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ बस। रेखा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें रेखा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये पूरा एक स्पीच हुआ। उसको आप सेंटेंस कह लो, स्पीच कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें आप देखोगे कि रेखा अलग, इज़ अलग, अ अलग, ब्यूटीफुल अलग, गर्ल अलग, ये सब उस स्पीच के पार्ट्स हैं। रेखा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल पूरा एक स्पीच है, उसमें अलग अलग वर्ड्स जो हैं उस स्पीच के पार्ट्स हैं। तो इसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब उसमें हर एक पार्ट जो होगा, हर एक पार्ट का अलग फंक्शन है, अलग पर्पज़ है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आगे की वीडियोस में आप देखते चले जाओगे, हर एक पार्ट, जितने भी वर्ड्स मिलेंगे आपको एक सेंटेंस में, हर एक वर्ड का एक अलग पर्पज़ होता है। उस पर्पज़ और फंक्शन के बेस पे ही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ती हूँ मैं। इसलिए इस पर मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग पर्पज़ है। उस पर्पज़ के बेसिस पे हर एक वर्ड को एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में कैटेगराइज किया गया है, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है 8 होते हैं। इसमें मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, उसको मैं आगे के अपनी वीडियोस में बताऊंगी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं, एक सेंटेंस बोल लो आप, एक स्पीच बोल लो आप, एक स्पीच में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, राम इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो हर एक वर्ड का एक अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग पर्पज़ है। अपने इस डिफरेंट पर्पसेस और फंक्शंस के बेसिस पे हर एक वर्ड को एक डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है। उसी डिफरेंट कैटेगरी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं उसी पर्पसेस और फंक्शंस के बेसिस पे 8 टाइप्स के होते हैं। मैं ऐसे नाम बस आपको ओरली बता दे रही हूँ, आगे के स्लाइड्स में और जब मैं एलैबोरेट करूँगी तो और पता चलेगा। इस स्लाइड में केवल मैं आपको नाउन के बारे में ही बताऊंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे के बारे में अलग अलग वीडियोस में बताऊंगी। अभी हम नाउन के बारे में देख लेते हैं। नाउन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आप सिंपली बुकिश लैंग्वेज में या और कहीं भी पढ़ते होगे आप, तो उसमें बताया जाता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स। उसमें इमोशंस आप देखोगे फ्रेंड्स, कहीं बुक वगैरह में या कहीं आपको जो अगर बताया भी गया होगा, तो इमोशंस के बारे में नहीं बताया गया होगा कि इमोशंस को भी नाउन में ही कैटेगराइज किया जाता है। लेकिन इतना आप जान लो कि नाउन जो होता है, जो कुछ भी आप देखते हो, सुनते हो, मतलब दुनिया में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप फील भी करते हो ना, कहना सुनना तो अलग चीज़ है, जो कुछ आप फील भी करते हो वो एक नाउन है। इवन आप भी एक नाउन ही हो, मैं भी एक नाउन हूँ। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, कोई प्लेस है, हर एक चीज़ नाउन है।
शाहरुख खान नाउन है, सलमान खान नाउन है। ये तो हो गए पर्सन्स। प्लेसेस के बारे में, कहीं विजिटेबल प्लेसेस पे जाते होगे आप, कोई भी प्लेस जहाँ पे आप रहते भी हो वो भी एक नाउन ही है। सिंपल सी लैंग्वेज, सिंपल सी डेफिनेशन कि दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो कुछ भी आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, जो कुछ भी आप फील कर पा रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग इज नाउन। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब उसके बेसिस पे आप देखो कि इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स एंड इमोशंस। आप इमोशंस फील करते हो, फीलिंग्स फील करते हो। इमोशंस में क्या हो सकते हैं? काइंडनेस, देख नहीं सकते हो, फील कर सकते हो। ब्रेवरी, एनिमिटी, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब क्या इमोशंस हैं। तो वो भी क्या हो गया? नाउन हो गया। थिंग्स में टेबल, चेयर, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, एनीथिंग अंडर द सन इज नाउन। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके साथ मैं अपना ये वीडियो फिनिश करूँगी। इसके आगे के वीडियो में मैं और इलेबोरेट करके आप लोग को और इजी से इजी तरीके से मैं समझाऊंगी, जिससे आप लोगों को याद करने में, समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोग को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।